हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी ऑनर्स कोर 3 का बीबीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें यही सारे प्रश्न आएंगे। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है भूस्खलन को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर है भूस्खलन, जिसे इंग्लिश में लैंडस्लाइड कहा जाता है, जब किसी ढालू भूभाग पर मिट्टी या चट्टानें ऊपर से नीचे की ओर खिसकती या लुढ़कती है तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, भूकंप, नदी अपरदन तथा वनों की कटाई इत्यादि के कारण होता है। ठीक है, तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप इन सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी नोट करके रख लीजिए, ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न है जल छाजन प्रबंधन क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल छाजन प्रबंधन जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें महिलाओं, कारीगरों को स्वयं सहायता समूह निर्माण करने होते हैं। स्वयं सहायता समूह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सफल प्रयास करते हैं ताकि इस समूह से जुड़े लोगों के आमदनी में इजाफा हो और वे अपने जीवन स्तर को सुधार सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऊर्जा संकट क्या है। इसका उत्तर है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि के भंडार पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं तथा इन ऊर्जा स्रोतों को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। आज के समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का जिस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, आने वाले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसे ही ऊर्जा संकट कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेरोजगारी की परिभाषा दें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जब शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक होता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगार कहा जाता है और इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति सभी कार्यों को करने में सक्षम होता है फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उदारीकरण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाया जाता है तो इसे ही उदारीकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें। भारत में उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भूख क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब मनुष्य को खाने की इच्छा होती है तो उसे भूख का अनुभव होता है। एक सामान्य व्यक्ति बिना भोजन के कई सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, परंतु हमें भूख का अनुभव भोजन के कुछ घंटों के बाद से ही शुरू हो जाती है और व्यक्ति असहज महसूस करने लगता है। अतः इस प्रकार मनुष्य को भूख का एहसास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है संसाधनों का दोहन क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं तथा इसे बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, परंतु जब मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं तो इससे भारी मात्रा में संसाधनों का ह्रास होने लगता है। इसे ही संसाधनों का दोहन कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी नोट करके रख लीजिए। इससे बाहर ज्योग्राफी ऑनर्स कोर 3 में से बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, और यदि आपने पहले वाले प्रश्नों को नहीं देखा है, मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा के रखे हैं, ठीक है, तो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे भी इसी तरह का हेल्प चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन कॉल में प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।